विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के भी जो है लोगों में चर्चा है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि प्रशांत जी जो पटना चले जाते हैं लौट के फिर दिखाई नहीं देते हैं, क्षेत्र में होते ही नहीं। अगर तेजस्वी जी चयन करते हैं यहाँ पर फुलपरास से लड़ने का, तो यकीन मानिए उनका, मुझे तो पहले लगता है कि कोई विरोधी उनको मिलने वाला नहीं है फुलपरास में। और अगर कोई खुदा न खास्ता कोई खड़ा भी हो जाता है तो जमानत जब्त तो निश्चित रूप से हो जाएगी उनकी। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। हमारे बीच बातचीत करने के लिए एक बार फिर मौजूद हो चुके हैं जाना पहचाना चेहरा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, प्रशांत मंडल जी, जो कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता है और युवा चेहरा, युवा नेता है। सर, सबसे पहले जो आने वाले जो होली है, इस अवसर पर आपको नेशनल न्यूज हंट की तरफ से बधाई देता हूं और बधाई संदेश के रूप में आप अपने क्षेत्रवासियों को, चाहने वाले को, युवाओं को खास तौर पर क्या कहना चाहते हैं? संतोष जी, सबसे पहले आप हमारे घर आए हैं, मेरे गांव आए हैं, मुसरनिया आए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। और होली का पावन त्यौहार आने वाला है, लगभग सब लोग होली की खुमारी में अब जा रहे हैं। होली सामाजिक समरसता का प्रतीक है, होली रंगों का त्यौहार है, हर्षोल्लास का त्यौहार है, सामाजिक सौहार्द का त्यौहार है। और ये तो फुलपरास की धरती है, आप जानते हैं, ऐतिहासिक धरती है, समाजवादी धरती है। यहाँ पर सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय का जो बीज हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जो बोया है, तो हम युवाओं का भी ये कर्तव्य है कि उस बीज से जो पौधा तैयार हुआ है वो एक समाजवादी वट वृक्ष बने। तो इस लिहाज से भी, और चूँकि होली है, खुशी का त्यौहार है, रंग का त्यौहार है, सब लोग खुशी से मनाएं, अच्छे से मनाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर मनाएं, जितना भी आपसी भाईचारा है उसको कायम रखते हुए मनाएं, पूरे हर्षोल्लास के साथ होली को मनाएं। अच्छा, चुनावी वर्ष है सर, और कुछ समय पहले जो तेजस्वी जी फुलपरास आए थे, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और माहौल एक तरह से फुलपरास में इतना ज़बरदस्त गर्म हो गया था। लेकिन अभी के तारीख में देखें, यानी अभी आने के बाद एक बार फिर से ठंडा हो गया है। तो आप लोग क्या रन छोड़ के तो भाग तो नहीं रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। जब एक सर्वमान्य नेता कहीं पर आता है, किसी क्षेत्र में आता है जिसकी इतनी लोकप्रियता है, युवाओं में लोकप्रियता है, बुजुर्गों में लोकप्रियता है, राष्ट्रीय स्तर का नेता है, वो बिहार का अभी एक सर्वे जो सी वोटर जो एक प्रमुख संस्था है उसका भी सर्वे आया था, जिसमें बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर सर्वाधिक रूप में उनको पसंद किया गया। 41% बिहार की जनता ने तेजस्वी जी को पसंद किया है मुख्यमंत्री के रूप में। तो उनकी जो लोकप्रियता है और उनके आगमन के वजह से जो गर्माहट थी और जो गर्माहट है वो तो उस समय तो महसूस हुई ही थी। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि उनके जाने के बाद वो गर्माहट, वो ताजगी अगर कम हुई है, तो ये सरासर संतोष जी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। संगठन का कार्य लगातार चल रहा है, हमारा सांगठनिक चुनाव भी होने वाला है, लोग उसमें भी लगे हुए हैं। और जो संदेश तेजस्वी जी ने उस कार्यक्रम के माध्यम से, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के उस कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश उन्होंने दिया था कि जनता के बीच में रहना है, जनता के सुख दुख में रहना है, उनके दुख दर्द को दूर करना है, तो राजद के एक एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता, एक एक क्रांतिकारी साथी, पदाधिकारी जो भी हैं, वो क्षेत्र में पूरी तरह से एक्टिव है, लोगों के सुख दुख में है। जो भी छोटी बड़ी घटना होती है या जो भी, चाहे अनुमंडल में हो, ब्लॉक में हो, थाने में हो या क्षेत्र को लेकर जो भी हो, उसमें निश्चित रूप से उनकी भागीदारी रहती है, अग्रणी भागीदारी रहती है। तेजस्वी जी का जो संदेश था, माई बहन योजना है, पेंशन बढ़ाना है, 200 यूनिट बिजली फ्री वाली बात है, सिलेंडर का दाम 400 रुपये पर लाना है, इन सब बातों को लेकर महिलाओं के बीच, लोगों के बीच, जनता जनार्दन के बीच सब लोग जा रहे हैं, माहौल पूरा गर्म है। अच्छा, तो एक बात और यहाँ पे चर्चा हुई थी, यहाँ पे यानी कि जब कार्यक्रम हुई थी तो एक बहुत तेजी के साथ एक मामला वायरल हुआ था, यानी कि चल रहा था चर्चा कि तेजस्वी जी खुद फुलपरास से चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर उसका इच्छा होता है कि हम खुद चुनाव लड़े, या कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व की बात है।
और तेजस्वी जी तो पूरे बिहार में लड़ेंगे, वो तो पूरे 243 सीट पर लड़ेंगे। और अगर वो फुलपरास का चयन करते हैं लड़ने के लिए तो ये तो एक ऐतिहासिक बात होगी। ऐतिहासिक होगा। आप खुश हैं इससे? तो क्यों नहीं खुश रहेंगे, हमारे नेता हैं। फुलपरास का इतिहास रहा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी यहाँ से जीतकर ही मुख्यमंत्री बने थे। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी अगर फुलपरास को चुनते हैं और ये उनका ऐतिहासिक निर्णय होगा, तो मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं, जो माहौल उस चुनाव में रहा था, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चुनाव में, जो उनके विपक्षी प्रतिद्वंदी जो थे उनका जमानत जब्त करके फुलपरास की जनता ने भेजा था यहाँ से, तो उसी तरह अगर तेजस्वी जी चयन करते हैं यहाँ पर फुलपरास से लड़ने का, तो यकीन मानिए उनका, मुझे तो पहले लगता है कि कोई विरोधी उनको मिलने वाला नहीं है फुलपरास में। और अगर कोई खुदा न खास्ता कोई खड़ा भी हो जाता है तो जमानत जब्त तो निश्चित रूप से हो जाएगी उनकी। 1 मार्च से अभी इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ चल रहा है सीट को लेकर के, फुलपरास विधानसभा सीट को लेकर के 1 मार्च को कांग्रेस के जो प्रभारी है, बिहार प्रभारी सुशील कुमार पासी आए हुए थे, कार्यकर्ता का बैठक उन्होंने किया। और एक तरह से हमने जो गेन किया है और जो चर्चा है उस बैठक का मकसद जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, या चर्चा भी है कि उसको जो है वो चाह रहे हैं कि फुलपरास विधानसभा का जो सीट है पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस के पाले में आए, यहाँ से मेरा उम्मीदवार हो। और इसको लेकर के उसका कार्यकर्ता काम भी कर रहा है। सूत्र से पता चला कि प्रियंका गांधी का भी जो है बहुत जल्द कार्यक्रम होने वाला है। और तेजस्वी जी को से जब कार्यक्रम हुई थी तो भोला जी से हमने खुद क्वेश्चन किए थे इस संबंध में, तो उन्होंने बोला था कि इस बार हम लोग देखेंगे। तो क्या कुछ है इसको लेकर के? आपने जब ये सवाल भोला बाबू से किया था, मैं भी वहाँ मौजूद था। भोला बाबू का जवाब भी मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा था कि बिहार के 243 सीट पर तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, फुलपरास में भी उसमें से 1 सीट होगा। और जो आपने अभी प्रश्न किया, इस पर बहुत कुछ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हर राजनीतिक दल एक अलग दल है, उनके पास कार्यकर्ता है, उनका अपना संगठन है। हर लोग अपनी, चूंकि चुनावी वर्ष है तो सब लोग तैयारी करेंगे, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनके भी, हम जैसे हमारे शीर्ष नेता आते हैं वैसे उनके भी शीर्ष नेता आएंगे। बहुत ज़्यादा इस पर कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं। ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, ये गठबंधन का मामला है। शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठेंगे, तय करेंगे, समीकरण के हिसाब से तय करेंगे किसकी दावेदारी कहाँ बनती है, क्या बनती है, क्या समीकरण रहेगा, क्या मुद्दे होंगे, किस तरह से सीट जीती जा सकती है। तो कोई क्या बोल रहा है, क्या दावा कर रहा है, इस बहुत ज़्यादा ये मायने नहीं रखता है। इंडिया गठबंधन बिहार में इंटैक्ट है, पूरी तरह से इंटैक्ट है, बहुत अच्छी तरह से इंटैक्ट है। और ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है। हाँ, यहाँ तक ये सच्चाई है, हर राजनीतिक दल हर विधानसभा क्षेत्र में प्रयास करता है, उनका संगठन है, लोग चाहते हैं चुनाव लड़ें। तो अगर कोई पार्टी अगर कोई कार्यक्रम कर रही है तो वो उनका अधिकार है। हमने भी अपना कार्यक्रम किया था, ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया। और उतना जो मौसम विपरीत मौसम था, विपरीत परिस्थिति थी, उसके बावजूद जो सफलता हमने हासिल की, तो बहुत उससे भी बहुत चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि क्या होना चाहिए, क्या होना है। तो लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, वो बैठकर तय करेंगे। हर एक सीट पर चुनाव मजबूती से लड़े, हर एक सीट पर अच्छा उम्मीदवार आए, समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार आए, ताकि हमारी सरकार बने। और जो बिहार की जनता जो वर्तमान सरकार से त्रस्त है, महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, अपराध इतना बढ़ा हुआ है, अफसरशाही चरम सीमा पर है, इन सब चीज़ों को कैसे दूर किया जाए और हमारी सरकार बने, माननीय नेता तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, जो बिहार की चाहत है, बिहार के युवाओं की चाहत है, सिर्फ फोकस पूरा इस पर है। एक सवाल मैं करूंगा लास्ट में, क्षेत्र में देखिए, मैं जो क्षेत्र में चर्चा हो रहा है वही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल संतोष जी। ये तो आपका जो फुलपरास विधानसभा है, गृह क्षेत्र है, यह घर है आपके फुलपरास विधानसभा के अंतर्गत। आपका भी चर्चा जैसे लोकसभा में चल रहा था उम्मीदवारी को लेकर के, विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के भी जो है लोगों में चर्चा है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि प्रशांत जी जो पटना चले जाते हैं तो लौट के फिर दिखाई नहीं देते हैं, क्षेत्र में होते ही नहीं हैं, उनको लोगों के बीच में होना चाहिए। ये मेरा आरोप नहीं है, मेरा भी आरोप है। और लोग कह रहे हैं, ये चर्चा है, लोगों में चर्चा है।
नहीं, मैं इसे एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के रूप में लेता हूँ। पार्टी का राज्य स्तरीय पदाधिकारी हूँ, पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ, उस नाते भी बहुत कार्य रहता है। अलग अलग जिला में बहुत से सांगठनिक कार्य के रूप में, प्रभारी के रूप में भी नियुक्त किया जाता हूँ, तो बहुत जगह जाना होता है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में नहीं रहता हूँ। अभी आप संतोष जी लगातार देख रहे होंगे, जो पिछला कर्पूरी जयंती हुआ है जो 24 जनवरी को था, तो लगभग जनवरी के महीने से और अभी तक लगातार क्षेत्र में ही हूँ, लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। और जो भी क्षेत्र की मांग है, जो देखिए, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी है, जो मेरे पिता का योगदान रहा है इस क्षेत्र में प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में और उसके बाद एक राजनीतिक पर्सनालिटी के रूप में, इसके अलावा जो भी मेरे नाते रिश्तेदार रहे हैं उनका जो योगदान रहा है राजनीतिक रूप में या सामाजिक रूप में इस क्षेत्र में, तो लोगों की जो भावना है उसका मैं पूरा आदर करता हूं, पूरा सम्मान करता हूं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं और आपको एक तरह से एक प्रॉमिस कर रहा हूं संतोष जी, आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता को, कि आने वाले समय में, चूंकि अब समय भी आता जा रहा है, क्षेत्र में लगातार बना हुआ हूँ, लगातार बना रहूँगा और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी लगातार बनी रहेगी। इसके लिए मैं अपने नेतृत्व से भी बात करूँगा कि दायित्व, जो पार्टी का जो दायित्व पूरे प्रदेश स्तर पर जो दिया जाता है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, ताकि क्षेत्र में मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूँ। और निश्चित रहिए, लगातार फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, उनके सुख दुख में उनका भागीदार हूँ। अगर पटना में कोई काम होता है, आईजीएमएस में भर्ती कराना हो, पीएमसीएच में भर्ती कराना हो, एम्स में भर्ती कराना हो, या किसी पदाधिकारी के पास किसी प्रकार का उनका काम हो, कोई पैरवी हो, सिर्फ मधुबनी या फुलपरास नहीं, सुपौल की भी बात कर लीजिए, मधेपुरा की बात कर लीजिए, कहीं अपने क्षेत्र में यार जहाँ भी मामला, इस तरह का मामला देखने को मिलता है। पिताजी की जो पृष्ठभूमि है तो उसका लाभ तो कहीं ना कहीं मिलता ही है। तो और इसी वजह से जो जन भावना है, जो लोगों का जुड़ाव है, चाहते हैं कि लगातार क्षेत्र में रहें, लगातार जनसंपर्क में रहें, हमसे मिलते हैं, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं। मेरे तरफ से जो भी कमी रही है या जो भी कमी है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, माफ़ी मांगता हूं और लोगों से जुड़ा हूँ और लगातार क्षेत्र में बना रहूंगा। एक्टिव मोड में आप हमेशा, आप जो है चुनावी वर्ष में रहने वाले हैं क्षेत्र के अंदर, एक्टिव मोड में हमेशा है संतोष जी। आपको ये क्यों लग रहा है ज्यादा से ज्यादा, यानी कि समय देने के मतलब आपका ये कहना कि अब क्षेत्र में रहना है, क्षेत्र में है, फ्रीक्वेंसी और बढ़ा देंगे। बिल्कुल वही क्षेत्र में रहेंगे। चलिए।